इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं और आज 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आखिर उत्तर प्रदेश के लोग किन किन अलग अलग बातों पे क्या राय रखते हैं, यही जानने के लिए लोगों के बीच में हैं। लोगों से जानते हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव और उसके मद्देनज़र कैसे क्या देखते हैं। लगातार जैसे कि अलग अलग राज्यों में चुनाव देखे गए, अब 2024 में आप लोग कैसे क्या देखते हैं? 2024 में टाइम आने दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। कौन लग रहा है कि इस बार जो है 2024 देखिए, मोदी जी के टक्कर का हमारे भारत में कोई है ही नहीं और भारत क्या पूरे विश्व में नहीं है, तो मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है किसी के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति सिर्फ गरीब की है, बाकी कोई जात भाई ये तो सब जानता। मोदी जी आज जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे मोदी जी, योगी जी जो कहते कम है, लेकिन अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को अपने बात को रखने का तरीका ही नहीं आता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, अगर अपने बात को रखे, अपने अधिकार को रखे, तब तो उसका समस्या का हल होगा। लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज अपने बात को रखना ही नहीं जानता। और खासकर इनके जो दीनी तालीम, धर्मगुरु, ग्रंथ, धार्मिक लोग हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जैसे कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सिर्फ जाति 3 प्रकार की हैं, किसान हैं, गरीब है और उसके अलावा जो ऐसा तबका जहां तक हमारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, सिर्फ वही जाति है, बाकी कोई जो जाति बिरादरी में बांटने का काम चलता है वो सब बिल्कुल गलत। देखिए, सबसे बड़ा जात देखिए, हम जात सिर्फ 2 है। ये जो जाति की आप लोग बात करके, जात एक औरत एक मर्द है, इसके अलावा जात नहीं है। जिस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में विभाग है, उसी तरह से ये है। किसान हो गया, पिछड़ा गरीब हो गया, और जितने लोग हैं उनके लिए वो काम करी, घर घर तक जा रही है। आज तक आपने ऐसा मतलब कोई भी सरकार को नहीं देखा बगैर भेदभाव का काम करने वाली सरकार। ये मोदी का गरीबों को लेकर के संदेश है कि देश भर में कि सिर्फ एक ही जाति है, वो गरीब। बिल्कुल सही है। गरीबों के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, उसी के आधार पर दोबारा मोदी जी फिर 24 में आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि विपक्ष जो बार बार जाति की बात करता है और प्रधानमंत्री सिर्फ जाति गरीब की बता? विपक्ष तो भ्रम फैलाने की राजनीति करता है और वो तो करते रहेंगे, उनका ही काम है ये। विपक्ष में तो भ्रम ही का राजनीति करते हैं, और क्योंकि विपक्ष अपनी स्थिति देख रहा क्या है 2024 में। जैसे कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो पीडीए की बात करती है और इन तमाम जातियों को साथ जोड़ने की बात करती है, लेकिन बीजेपी जब बात कर रही है, पीएम मोदी बात कर रहे हैं तो सिर्फ गरीब। भाई हमारे यहाँ गरीब और पीडीए की बात है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तो आपने पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं आप लोग, ठीक है। हमारे यहाँ आदिवासी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आपने देखा, और मध्य प्रदेश में आपने देखा। तो हमारे यहाँ तो जातिवाद का कोई वही नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब यही फॉर्मूला जो है विनिंग प्लान है मोदी योगी का? बिल्कुल बिल्कुल, यही प्लान उनका सही है और यही सक्सेस भी होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। क्योंकि जो पिछले 70 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि पिछले 70 सालों में कितने प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन जो जो काम उन्होंने किया, हर गरीब तबके के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए जो जो प्लान वो लेकर के आए, जिस तरह से उसको जो है उन्होंने अप्लाई करवाया, वैसा कोई आज तक ना ही किया है। आगे भविष्य में कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक उनकी तुलना में कोई कुछ नहीं है। जाति गरीब की बार बार यही पीएम मोदी कहते हैं। क्या लगता है कि मोदी योगी का एक विनिंग प्लान है जिसके आगे विपक्ष ढेर है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और जो भारत की हमारी जो मोदी सरकार है, इसका सीधा एजेंडा है, ये सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही। आज सरकार द्वारा गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चलाई गई हैं और एक व्यक्ति कई योजनाओं से लाभ ले रहा है। आज आप जो है योजनाओं की बात करें, कौशल विकास की योजना चल रही है, कहीं कोई जाति की बात नहीं हो रही है, सबको उसमें रोज़गार दिया जा रहा है, सबको रोज़गार दिलाया जा रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो, इतनी योजनाएं सरकार ने दे दी जो गरीबों के लिए हैं, जो ज़रूरतमंदों के लिए। तो जो सरकार जो है गरीबों की और ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रही है, तो फिर उसके आगे कोई है नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष को लेकर के क्या कहेंगे आप?
नहीं, विपक्ष तो देखिए भाई साहब ने जैसे बताया कि अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है और विपक्ष ने भी अब मान लिया है कि अब बेवजह की मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था वो बिल्कुल सामने क्लियर हो गया है। जहाँ पर मोदी जी नहीं भी थे वहाँ भी आपने देखा, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ पर सरकार आने का मतलब ये हो गया कि 24 में जो लक्ष्य था मोदी जी को तीसरी बार लाने का वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2022 से लगातार भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही थी और उस तैयारी पर उन्होंने सेमीफाइनल पर जो पिच पर जो खेला है, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस से छीना है, तो उससे 24 का जो मिशन पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि तीसरी बार मोदी सरकार, बल्कि ये कहा जाए कि बार बार मोदी सरकार अब हिंदुस्तान में ही रहेगी। चुनाव सामने पीएम मोदी जो बात करते हैं वो कहते हैं सिर्फ गरीब की जाती है, बाकी कोई जाति नहीं। जी जी, मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं। 2024 में पूरी उम्मीद है कि हम लोग उनका साथ देंगे, हम लोग उनके साथ थे हैं और रहेंगे। क्या लगता है कि इस फॉर्मूले से बीजेपी को फिर से जीत हासिल? बिल्कुल होगी। जैसे आपने देखा था आज़ाद मंत्री जी ने बताया कि अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाती है और हम लोग यकीन है कि हमारे मंत्री सच बोलते हैं और सच बोल रहे होंगे और योगी और मोदी जी के जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। पक्ष जो बातें करता है कि तमाम जातियों को पीडीए और ओबीसी ये सब, देखिए ये राजनीति है, ये सब होती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन ये मैं यकीन दिला रहा हूँ 2024 में फिर मोदी जी आएंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को पास कुछ भी नहीं बचा है करने के लिए, सब कुछ माननीय मोदी जी ने कर दिया है। विपक्ष के पास कुछ भी बचा नहीं है। अब उनके पास क्या करेंगे? वो इसलिए जाति और इसी सब की राजनीति करेंगे। और अब अखिलेश यादव को देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस को गालियाँ दे रहे हैं। क्या इनको आपको लगता है इनको देख करके कि इनका कोई गठबंधन जैसा है? कुछ आपको लगता है? ये सब बिखर चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है। अब इनको अपनी अपनी रोटी सेकना है, तो ये कुछ न कुछ नया ढूंढ करके लाते रहेंगे। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि फिर से मोदी की सरकार बन रही है और देश में फिर से मोदी जी आएंगे। सिर्फ गरीब ही जाति नहीं, गरीब नहीं जाती है। मोदी जी ने देखिए 4 जातियों का नाम लिया, गरीब हो, महिलाओं हो, किसान हो, सबका नाम लिया है। उन्होंने पूरी तरीके से ये कह दिया कि देश में 4 जातियां हैं। अब जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं उनके पास देखिए एक फार्मूला था, MY फैक्टर था, किसी के पास दलित और मुसलमान था। तो अब मुसलमान तबका जो है भारतीय जनता पार्टी से जो डरा के कांग्रेस पार्टी से वोट लिया करती थी कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आपका वोट का अधिकार छीन लेगी, आपको पाकिस्तान भेज देगी, तो वो सारी मिथ्या, वो सारा जो भ्रम था भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आज आप देख सकते हैं कि छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन कम से कम 200 से 250-300 लोग जो है टोपी लगा कर आए मुसलमानों की आस्था अल्पसंख्यक समाज को, क्योंकि सम्मान दिया है। और यहाँ पर जो एक चीज़ डर था, भय था, वो चीज़ को पूरी तरीके से बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है। इस वजह से जो विपक्ष था जिसके ऊपर राजनीति किया करता था, वो वोट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं बचा है। MY फैक्टर का मुद्दा खत्म हो गया, उसके बाद OBC का मुद्दा चलाया। उसमें भी आपने देखा कि MP में जो पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर मोहन यादव जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया, तो उससे MY जो है OBC फैक्टर भी खत्म हो गया। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, पूरी क्लीन स्वीप है ये। क्या लगता है सर 2024 में जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि गरीब जाति है, महिला जाति है और अलग अलग इस तरह की जातियों को बताया है सिर्फ देश नहीं, जैसे जो मोदी जी ने जो अल्पसंख्यक के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए काम किया, मुसलमानों पहले एक डर था, एक भय था क्या बीजेपी से, तो अब वो सब ख़त्म हो गया है। और विपक्ष जो डर का माहौल बनाए हुए थे कि मुसलमानों के साथ ऐसा होता है वैसा, लेकिन मुसलमानों, मैं खुद भी एक मदरसा चलाता हूँ और एक मदरसे के संचालक हूँ, तो मोदी जी काफ़ी हम लोगों को मदद करते हैं और योगी जी की जो स्कीमें चल रही हैं खासकर मुसलमानों के लिए। और अब जो आने वाला इलेक्शन है, हम उम्मीद करते हैं और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बीच के आएगी। आज अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर हमारे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारीगण आए और उन्होंने अल्पसंख्यक दिवस में इस प्रोग्राम में अपने अपने ख्यालात को पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार बहरहाल काम बहुत अच्छा कर रही है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक ऐलान था कि हमारे मदरसों के बच्चों के हाथ में एक लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगा, मैं इसके ताल्लुक़ से प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मदरसे के बच्चे आपके इस हुक्मनामे का इंतज़ार कर रहे हैं कि काश मदरसों में कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैब वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से फराहम कराया जाए, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री का फरमान था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, वो चीज़ जो है मदरसों में देखने को जल्दी आए।
जाहिर सी बात है कि जब लैपटॉप मदरसों में होगा, कंप्यूटर मदरसों में होगा, तो हमारे ये बच्चे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने में बहुत अहम कारनामा नुमाया अंजाम देंगे। इसलिए कि यही बच्चे मदरसे से पढ़ करके, जैसे पहले कोई जो है बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज रहे हैं, हमारे मदरसों के बच्चे मदरसों से निकलकर जिनको हम झुग्गी और झोपड़ियों से लाते हैं और उनको गरीबी रेखा के नीचे वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, न खाने का इंतज़ाम है, न पीने का इंतज़ाम है, उनको हम मदरसों में ला करके उनको पढ़ाते हैं, अच्छी तालीम देते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के ज़रिए से मदरसों में पढ़ाई शिक्षा की तरफ खुसूसी तवज्जो होता है, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे मदरसे के बच्चे सिर्फ मजहबी ही तालीम नहीं बल्कि मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ हासिल करके और किसी आला ओहदे तक जा सकते हैं। जनता की राय देखिए निकल करके सामने आई है कि लगातार जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी को लेकर के संदेश दिया है, तो ये 2024 में कितना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक होगा, ये जल्द ही तस्वीर भी साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे और उन्होंने वहां पर जब भाषण दिया तो उनके सेंटर में कहीं ना कहीं गरीबी का मुद्दा सबसे अहम रहा। उन्होंने गरीबों को लेकर के तमाम बातें कहीं, गरीबी हटाने को लेकर के तमाम चर्चाएं की और कहा कि जब लोगों का पक्का मकान बन जाता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके अलावा जब किसी को रसोई गैस मिल जाती है तो उसे लगता है कि गरीबी और अमीरी का अंतर खत्म हो गया है। वही दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो जाति की सियासत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जाति का मुद्दा हावी रहेगा या गरीबी का मुद्दा। कानपुर में कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जाति को लेकर राजनीति कर रही हैं, वहीं भाजपा का मुद्दा कहीं ना कहीं गरीबी पर सेंट्रलाइज होता जा रहा है, क्या लगता है क्या भारी रहेगा? ये देखिए, जो सत्ता में आने के लिए कुलबुला रहे हैं, बहुत समय से ये सत्ता विहीन हो चुके हैं, वो इस तरह की जातिगत बातें कर रहे हैं, नए मुद्दे देना चाहते हैं देश को। लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने गरीबों के लिए रसोई गैस, आवास, भोजन, ये इतनी व्यवस्था कर दी है कि इन सबके मुद्दे एकदम शून्य रहेंगे, धरातल पे रहेंगे। सिर्फ मोदी योगी जिंदाबाद होगा 2024 में, यही कहना है। तो गरीबी का मुद्दा जातिवादिता पर हावी रहेगा जी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या लगता है आपको, जाति का मुद्दा हावी रहेगा या इस बार गरीबी का मुद्दा हावी रहेगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर भाषण में लगातार जिक्र कर रहे हैं कि देश में गरीबी कम करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। नहीं, गरीबी का मुद्दा ही हावी रहेगा, जात का मुद्दा तो चलेगा नहीं इसमें, क्योंकि मोदी जी जो है गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं भाई, पक्का आवास दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं, जो गरीबों की मूलभूत ज़रूरत है। तो इसलिए जाति मायने नहीं रखती है, गरीबी मुद्दा हावी रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगातार भाजपा कार्यकर्ता, जो भाजपा के नेता हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी उनको देख रहे हैं कि उनका लाभ जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्या ये मुद्दा प्रभावशाली रहेगा? देखिए, मोदी जी की और योगी जी की योजना तो नीचे तक आ रही है और उसका हर जगह पे लाभ भी दिख रहा है। जैसे लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं और यहाँ से भी 13 किलोमीटर दूर पर शताब्दी नगर चले जाइए तो प्रधानमंत्री आवास भी जो मिले हैं वहाँ पे लोग निवास भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, राशन का भी लगातार कोरोना काल से लाभ मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी की योजनाएं तो नीचे तक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दलितों के नेता थे। हमको जरा कोई ये बता दे, क्या ये दो जातियाँ आज क्या रईस हो गई हैं क्या? और पेट की भूख जात देख के नहीं लगती, जो गरीब होता है, भूखा होता है, उसको जात नहीं दिखती उस समय। देश में तमाम तरीके की राजनीति होती है, कुछ लोग अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, ओबीसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी गरीबी की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या गरीबी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकता है? जैसे कि आपने कहा, ये सब विपक्ष की राजनीति है, केवल विपक्ष की राजनीति है। और गरीबी जो चीज़ आप बताते हैं कि गरीब देख रहे हैं, तो सिलेंडर योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर की, राशन जो 2021 से लेकर अभी कोरोना काल से लेकर अभी तक सभी को मिल रहा, तो मुझे नहीं लगता है, केवल विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है और राजनीति का एक पहलू। सनातन को बांटने की बात की जाती है, सनातन पे लगातार हमले होते हैं, इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया कई बार, लेकिन 3 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए इसके नतीजे बता रहे हैं कि ये कहीं मुद्दा बन नहीं पाया।
तो आज कहाँ पे आप भी देख रहे हैं, सनातन का नाम लेते लेते ये खुद ही डूब गए। और आने वाला टाइम भी वक्त बता रहा है कि 2024 में जो सनातन का कहते हैं ना, श्री राम का नाम आज भी उज्जवल है, ऊपर है, तो उसी तरीके से आज भी सनातन के नाम को ये लोग कैश करने की सोचते हैं कि सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इनका वक्त वैसे भी ख़त्म है। सर आप बताइए, क्या लगता है आपको, ओबीसी एससी जनरल की राजनीति हावी रहेगी या गरीबी का मुद्दा हावी रहेगा? और गरीब का जो मुद्दा प्रधानमंत्री गरीबी का उठा रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा करेगा? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए काफ़ी 3-4 साल से अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सभी व्यक्ति खुश है, गरीब अमीर सभी है, सभी के लिए बराबर सा व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए कोई अलग अलग नहीं है, सभी जातियों के लिए भी वो कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई ब्राह्मण है। ये लोग, दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये सब राजनीतिक खेल है, हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाता है बस। और सब अच्छा है, आगे आने वाले समय में सब अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी की जीत होगी और योगी जी का भी अच्छा वर्चस्व है। ठीक हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं। बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में गरीबी मुद्दा है? नहीं, गरीबी नहीं। फिर क्या लगता है आपको, देश में क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में हावी रह सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो मोदी जी ने इस सदी का सबसे बड़ा काम किया, राम मंदिर बनवा के। वो इस सदी का सबसे बड़ा काम है, 100 साल का सबसे बड़ा काम है। उससे बड़ा काम तो मुद्दा हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने किया वो कोई कर नहीं सकता। तो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, हम देंगे, सब लोग देंगे। क्या आप देंगे? लोगों से कहेंगे भी? कहेंगे, साथ पकड़ के ले जाएंगे। ये क्या लगता है आपको, गरीबी क्या इस बार मुद्दा रहने वाली, या फिर क्या मुद्दे दूसरे होंगे? लोकसभा चुनाव जो है उसमें क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी जो हमारे मनोज भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जो इस टाइम प्लस पॉइंट है, जो राम मंदिर वाला जो इशू हुआ है, इसी के बिहाफ में उनको एक अच्छा वोट मिलेगा। अच्छा, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं महीने में सफ़र करता हूँ लगभग 10-12 दिन। तो रोड के विकास के मामले में जो आज से करीब 8-9 साल पहले रोड ख़राब थी, उसको विकास को लेके एक जो मैं सफ़र करता था 9 घंटे में, वो आज 5 घंटे में हो गया। बस शॉर्ट में इतना जानता हूँ, मैं सफ़र के लिहाज से बहुत परफेक्ट हो गया है, लाइट के लिहाज से बहुत परफेक्ट हो गया है। दुनिया के मसले अपनी तरफ, मगर हमें फैसिलिटीज़ हमारे लिए काफ़ी बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, नो डाउट जी। ओके, थैंक यू। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ। ये बताइए, क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जाति कितना बड़ा मुद्दा होगी? क्या जाति का मुद्दा प्रभावशाली रहने वाला है? नहीं, जात का मुद्दा प्रभावशाली नहीं रहने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो लोगों के बीच में भूख, गरीबी है, और उसको हटाने का जो इन्होंने संकल्प लिया है सरकार ने, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि देखा जाए तो कोरोना काल से लेकर अभी तक 70 करोड़ की आबादी को सरकार ने लगभग अन्न वितरण किया है, राशन दिया है, और अभी भी शायद वह चल रहा है, जिससे ये बहुत बड़ा कदम था, मतलब लोगों तक राहत पहुंचाने का कोरोना काल से अब तक। अब तो लोगों का जुड़ाव सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही है, और देखा जाए तो उज्ज्वला योजना जो लाए उसमें गृहिणियों को मदद मिली, फिर ये राशन की योजना और कई ऐसे पीएम आवास योजना हो गई। तो ये जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, लोग गरीबों, मतलब गरीबों के हित की योजनाएं, तो जाहिर सी बात है गरीबों के हित की जब बात होगी तो सरकार कौन सी चुनी जाएगी? लोग सरकार को प्रेफरेंस तभी देंगे जब सरकार उनके हित का ध्यान रखेगी। कई चीज़ों में सरकार उनके हित का जब ध्यान दे रही है तो सरकार के बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? आज हर जगह मॉडल देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर भाजपा की सरकार बनी तो योगी का मॉडल पूछा जा रहा है। इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने इतना कर दिया है कि अब ज़रूरत ही नहीं बची आगे कुछ भी सोचने और समझने की। लोग मतलब जाति पे तो अब बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। पहले यादव थे, आज हमारे मुख्यमंत्री यादव हैं, मोहन यादव जी। अब आप देख लीजिए कहाँ जातिवाद बची है, कहीं बची है? मुझे तो नहीं लगता ना बची हुई है। भजन लाल जी बनाए गए, कोई किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लोगों को मतलब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उठा के एकदम से शीश पे बैठा देना, ये मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो कानपुर के लोगों का कम से कम यही मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जाति कोई प्रमुख मुद्दा नहीं होगी और जाति के बिहाफ पर लोग वोटों की फसल नहीं काट पाएंगे। गरीबी एक मुद्दा थी, मुद्दा है और मुद्दा रहेगी। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रमुखता से मुद्दे को उठा रहे हैं और उस मुद्दे को लेकर के पिछले कई सालों में देश में काम किया गया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।